अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब इस व्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे अमेरिका में गाड़ियों की जो इंस्पेक्शन है वो क्यों की जाती है और इंस्पेक्शन का क्या मकसद। और मैं इस वक्त भी एक लाइन में मौजूद हूँ जहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी बारी कब आए और मैं अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा सकूँ, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है ना वो यहाँ पे करानी हर साल ज़रूरी समझी जाती है। उसके बगैर आप गाड़ी सड़क पे नहीं लेके आ सकते। जबकि दुनिया के कई ऐसे ममालिक अभी भी मौजूद हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन का तस्वुर जो है वो बहुत कम है और शायद ना होने के बराबर है। जैसे पाकिस्तान का मुझे पता, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है इंस्पेक्शन की, ठीक है। और यहाँ पे पूरे अमेरिका में हर जगह इंस्पेक्शन करानी ज़रूरी है, उसके बगैर आप गाड़ी सड़क पे नहीं लेके आ सकते हर साल। और इंस्पेक्शन का क्या बुनियादी मकसद है ये मैं भी आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि मैं इस वक्त किस लाइन में मौजूद हूँ और क्यों मुझे आना पड़ा इस लाइन में। सुबह के वक्त आके इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि इंस्पेक्शन का नंबर और उसकी वजह क्या है, चलें देखते हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है, मेरे पास तकरीबन 8:30 का टाइम है और ये जो गाड़ियों का ये जो इंस्पेक्शन वाली जगह है 8 बजे खुलती है। लेकिन 8 बजे से मैं तकरीबन 5 मिनट पहले पहुंच गया था और उस वक्त भी लाइन में 4 गाड़ियां मेरे से आगे मौजूद थी और अभी 3 गाड़ियां, एक गाड़ी जो इंस्पेक्शन के लिए अंदर लेके गए हैं। मतलब ये इंस्पेक्शन का जो सेंटर है, ये ऑटो सर्विस सेंटर, ये खुलने से पहले, ये जो गाड़ियों को वर्कशॉप दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए, ये खुलने से पहले यहाँ पे लाइन जो है ना वो लग गई थी। ये मेरे आगे लाइन है गाड़ियों की, इसके अलावा मेरे पीछे भी गाड़ियों की लाइन जो है ना वो मौजूद है। तो ये जनाब इतना रश होता है यहाँ पे और ये सारा दिन शाम 4 बजे तक ये आखिरी गाड़ी जो है ना वो एंटर कराते हैं इंस्पेक्शन के लिए और उस वक्त तक ये लाइन ऐसे ही रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वीकेंड पे क्योंकि थोड़ा रश ज़्यादा होता है, लेकिन वीकडे में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और रश की यही सूरत हाल है। और ये सिर्फ एक यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे ये गैराज, ये वर्कशॉप नहीं है, मुझे पता नहीं गैराज कहना चाहिए, वर्कशॉप। बहरहाल ये एक वर्कशॉप यहाँ ऑटो सर्विस सेंटर नहीं है, यहाँ पे कई मौजूद है, ठीक है। लेकिन हर एक पे रश इसी तरह है क्योंकि हर साल जो है ना यहाँ पे वो इंस्पेक्शन करानी ज़रूरी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन इसको कहते हैं गाड़ियों की। उस इंस्पेक्शन के बगैर आप गाड़ी सड़क पे नहीं लेके आ सकते। अगर आप लेके आएंगे तो फिर बाहरी अगर पुलिस ने देख लिया कि आपका वो ये जो स्टिकर गाड़ी के आगे लगा हुआ है मेरा ऊपर, शायद नज़र आ रहा हो, ये स्टिकर है, अगर लेके आएंगे और पुलिस ने देख लिया तो फिर बाहरी जो है ना मुमताज़ का सामना करना पड़ सकता है। हाय, गुड मॉर्निंग। How you doing, sir? I don't mean to bother you. Is there any way you could spare a few dollars for food? No, sorry, I don't have anything in cash with me right now. तो ये गैंग है इनका। ये अभी एक लड़का आया, ये सामने आ रहा है, ये पहले आया था मेरे पास, ये कुछ लेके गया है कि अगर कोई कैश हो तो। अभी इसका ये दूसरा आ गया साथी। इस तरह यहाँ पे भी अभी ना बाज़ जगह जो हकदार लोगों के अलावा, हकदार तो अल्लाह बेहतर जानता कौन हकदार है, लेकिन कुछ लोगों ने मांगना शुरू कर दिया हुआ है और इस तरह ही वो कोशिश करते हैं कि अपनी दिहाड़ी लगा लें। लेकिन बहरहाल दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो अच्छा, इंस्पेक्शन की मैं बात कर रहा था। तो ये जनाब ये सारी लाइन है और अगर कोई इंस्पेक्शन का स्टिकर एक्सपायर हो गया, कोई 10-15 दिन आपको गुजर गए हैं और पुलिस वालों ने सड़क पे चलते हुए स्टिकर देख लिया है गाड़ी का, या गाड़ी इवन के पार्किंग में भी खड़ी है फिर भी पुलिस वालों ने देख लिया, तो वो फिर पुलिस वाले आपको रोक के आपको जुर्माना कर सकते हैं, आपके लाइसेंस पे पॉइंट्स लगा सकते हैं। इस तरह की कोई भी सूरत हाल हो सकती है, हो सकता है इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कोई कार्रवाई पड़ जाए, ठीक है। तो ये जनाब इसके कॉन्सिक्वेंस जो है ना यहाँ पे इनका सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह कोई भी अगर इसके अंदर गाड़ी के मसला हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक और गाड़ी है, उसके अंदर मैंने पिछले साल उसकी कराई थी इंस्पेक्शन, तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ गया था। उसके जो वेंट्स थे हीट वाले, वो फ्रंट वेंट्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे थे। उनकी इंस्पेक्शन ने ये बताया, तो उन्होंने बोला कि आपने सारा ये चेंज करवाना है, फिर हम आपकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो उस पर जितना भी ख़र्चा आया वो मैंने अपने पल्ले से देना था। वो उसकी महंगी हुई थी, वो चेंज सब कुछ मैंने करवाया, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके बगैर मेरी इंस्पेक्शन पास नहीं होगी। मेरी इंस्पेक्शन पास नहीं होगी, मुझे ये स्टिकर नहीं मिलेगा। ये स्टिकर नहीं मिलेगा तो इसका अच्छा है। इसकी एक और बात कि यहाँ पे जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है इनका, उसको ये कहते हैं जो लाइसेंस से रिलेटेड है, गालिबन उसको डीएम भी कहते हैं।
तो वहाँ पे इनका रैकेट जो है, ये जो इंस्पेक्शन करते हैं, इनके पास ये सिस्टम है उनके साथ अटैच। ये डाटा इंस्पेक्शन करने के बाद हमारी गाड़ी का उनको भेज देते हैं ऑटोमेटिक, उनके पास आ जाता है रैकेट। उनके पास भी रैकेट होना चाहिए, ठीक है उनका, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इदारा है, लाइसेंसिंग ब्रांच। जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में उनको में लाइसेंस ब्रांच होती है पुलिस वालों के अंडर ज़्यादातर, यहाँ पे ये सेपरेट एक डिपार्टमेंट है लाइसेंस वाला। तो उनके पास ये सारा जो है ना वो डाटा चला जाता है, पता उनको लग जाता है कि हमारी जो है ना वो हो चुकी है ये इंस्पेक्शन होने के बाद फिर जो लाइसेंस प्लेट है या उसके जो स्टिकर हैं वो मिलते हैं। इंस्पेक्शन होने से पहले कुछ भी हम नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन पहला स्टेप है कि आपकी गाड़ी इस काबिल है कि सड़क पे आ सके, और ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ों की ब्रेक्स, हेडलाइट्स और वाइपर्स और हीट और एसी हर चीज़ चेक करते हैं गाड़ी की। जिस तरह आप कह रहे हैं ना किसी बंदे का फिजिकल एग्जाम होता है इंसान का, उस तरह ये गाड़ी का फिजिकल एग्जाम है, और इसके अंदर कोई भी खराबी है उसको पहले आप ठीक कराएं, फिर आप सड़क पे लेके आएंगे। इसलिए तो यहाँ पे गाड़ियों की उम्रें भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे पोल्यूशन भी कम है, क्योंकि ये हर चीज़ चेक करते हैं। सख्ती है बहुत, और आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने सिस्टम को ऐसा बना दिया ज़बरदस्त किस्म का इस मामला में। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मुझे पता है, पाकिस्तान में पंजाब की अगर मैं बात करूँ, जिस इलाके को मैं ज़्यादा जानता हूँ, वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहे होते हैं, और उनकी बुनियादी वजह ये है हादसा की कि इंस्पेक्शन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। कभी किसी गाड़ी का टायर हार्ड खुल गया, कभी जो है वो रास्ते में व्हील उसका खुल गया, कभी वैसे ही गाड़ी जो है ना वो ओवरलोड करके तो उसके अंदर वो इस काबिल नहीं होती को लेके जा सके इतनी सवारियों को, इतने पैसेंजर्स को। उसके अलावा पोल्यूशन मेंटेन करने का कोई सिस्टम नहीं है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये नहीं पता कि हम वक्ती तौर पे अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, अपना जो है ना वो डंग टपाऊ प्रोग्राम कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, लेकिन इसका हमारी नस्लों को और हमारे खुद को, हमारी जो सेहत है, हमारी जो जानें हैं, उनको किस हद तक नुकसान पहुंच रहा है। हम सिर्फ अपना वक्ती फ़ायदा सोचते हैं वहाँ पे बदकिस्मती से, लेकिन यहाँ इन मुबारक में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये मजमूई तौर पे सबका फ़ायदा सोचते हैं, कि जिससे सबको फ़ायदा पहुँचे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे को फ़ायदा मिल जाए, ठीक है, उसका वो वाला काम निकल जाए, उस वक्त बाकी जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता जनाब। तो ये पर्पज़ है बुनियादी तौर पे इंस्पेक्शन का, इसीलिए लोग यहाँ पे जान खपा रहे हैं। इस वक्त सुबह सुबह आके लाइन में खड़े हुए हैं, और लाइन जो है ना वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये मेरे पीछे भी देखें लाइन ज़्यादा हो गई है। तो इसका मकसद ही ये है लाइन इसका इंस्पेक्शन का, कि आप आके अपना टाइम लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो सख्ती है कानून की तरफ से नंबर 1, और सख्ती का मकसद ही ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी हालत में सड़क पे आए, जिसका आपको भी नुकसान ना हो, और जो आने वाले जो दूसरे लोग हैं सड़क पे मौजूद हैं उनको भी नुकसान ना हो आपकी गाड़ी से। तो ये बुनियादी मकसद है जनाब इंस्पेक्शन। ये जनाब अब मेरा नंबर आया तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद, 1-1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। अब इसके बाद मेरी गाड़ी अंदर जाएगी, वो सारा चेक करेंगे गाड़ी का। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था, रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो बस ऐसे ही यहाँ पे ये सारा सिस्टम चलता है इनका। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजूद की बात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।